नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को वेक्टर वेक्टर के सवालों को कराऊंगा। वेक्टर के सवालों को 10 सवालों को कराऊंगा जो जेईई मेन और एडवांस और नीट में पूछे जाते हैं। जो जेई एडवांस और जेई नहीं होता है, वो नीट में पूछे जाते हैं, जो इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को वेक्टर के 10 सवाल कराऊंगा। तो इन सभी सवाल मैं आप लोग को इस किताब से कराऊंगा। देखिए किताब कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। यहाँ 10 तक के सवाल मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगा। और हाँ, यदि आप लोग को लाइट इशू का दिक्कत हो रहा है या मुझे भी दिक्कत हो रहा है और या क्या बोलते हैं साउंड इशू हो रहा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सैन आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। यदि आप इंस्टाग्राम से सीधा यहीं आए हैं तो आपको यदि आप इंस्टाग्राम से सीधा यहीं आए हैं तो आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा 10 क्वेश्चन को। तो उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसे हटाते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में हमें यह बताना है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। देखिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन खाली लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद तीसरा यानी सी नंबर क्वेश्चन है एक्सेलरेशन। और डी नंबर ऑप्शन है वर्क। देखिए ये सभी हम लोग के ऑप्शंस है। तो स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो वो क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। प्यारे दोस्तों आपको पता ही होगा। तो स्केलर क्वांटिटी हमें यहाँ पहचानना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के पास आपको पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जबकि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले स्केलर क्वांटिटी है। तो आप बोलेंगे नहीं, जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है। इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यह ना ही वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है और ना ही इसके पास डायरेक्शन होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग का क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आया एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है। आप बोलेंगे नहीं, एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बोल रहा है अगला ऑप्शन है वर्क। क्या वर्क स्केल वैसे ये सभी तो वेक्टर क्वांटिटी पे आ गए, ए भी, बी भी और सी भी। तो हम लोग का बचा डी नंबर। तो डी नंबर क्या है, डी नंबर सही आंसर है। यह वर्क जो है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है और ना ही यह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग को साउंड का इशू हो रहा है तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर दो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, वो है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें भी हमें चार ऑप्शन दिया गया है और इन चार ऑप्शनों में हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है टॉर्क। देखिए टॉर्क, टॉर्क के पास जो होता है वो क्या क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यह हम लोग का स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक में बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यह हम लोग का आंसर नहीं होगा। इसके बाद है वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो यह दोनों बातें ही गलत है, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और यह वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, इसलिए वेलोसिटी हम लोग का आंसर नहीं होगा। तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन बचा डी नंबर। डी नंबर ऑप्शन है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड, यानी डी नंबर ऑप्शन है स्पीड। स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना ही इसके पास डायरेक्शन होता है और ना ही यह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। यह ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, मतलब ऑर्डिनरी रूल अलजेब्रा को फॉलो करता है। भाई इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीज़न कीजिए या इसको जोड़िए या इसको घटाइए, यह किसको फॉलो करता है? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। इसका अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें भी हमें चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए टाइम, पहला ऑप्शन है टाइम। 3 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है? टाइम। तो हमें बताना है कि क्या टाइम वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बोलेंगे कि टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना ही डायरेक्शन। आप कभी बोलते नहीं कि कैसे बोले, हाँ कि 20 सेकेंड नॉर्थ में, ऐसा तो बोलते नहीं है। टाइम हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स नहीं होता है, मतलब यह अपना एक हिसाब से चलता है और यह एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसका अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन टेम्परेचर। अगला ऑप्शन है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर नॉन वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप बोलेंगे यस, टेम्परेचर एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप ऐसा नहीं बोलते कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इधर जो मेरा राइट साइड तरफ मेरा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इस डायरेक्शन में मेरा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इधर लेफ्ट साइड में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वैसा कभी बोला नहीं जाता है, इसलिए ये जो टेम्परेचर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हमें तलाश है एक वेक्टर क्वांटिटी के प्यारे दोस्तों। हमें क्या तलाश है? हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की तलाश है। तो अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स, BC। फ्लक्स, फ्लक्स देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यह आप लोग को ध्यान होना चाहिए। इसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि यह एक स्केलर
क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उम्मीद है आप लोग को यह तीनों ऑप्शन समझ में आ गया है। अब इसका लास्ट ऑप्शन बचा है, उसे हम देखते हैं क्या यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो लास्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, डी नंबर है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और यह वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ हुआ या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हुआ, यह उसे भी फॉलो करता है। इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है ये क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह है वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। देखिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। मतलब हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर जिसके पास अलग अलग मैग्नीट्यूड है लेकिन उसका रिजल्टेंट जीरो है, तो हमें मिनिमम नंबर बताना है। तो देखिए मिनिमम नंबर बोला है, यानी कि देखिए एक वेक्टर लिए, यह है हम लोग का एक वेक्टर, और एक वेक्टर लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। यदि हम इसी के ऑपोजिट साइड में लेते हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो नहीं आ रहा है। जीरो का मतलब है यदि इस हमें बोलता है इक्वल मैग्नीट्यूड तो सिंपल है इसका आंसर 2 होता, लेकिन यहाँ हमें बोला है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड लेना है। इसलिए देखिए कुछ एक वेक्टर को ऐसे लिए और एक वेक्टर को हम कुछ इस प्रकार से लेंगे, तो देख सकते हैं ये हम लोग का वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितना निकल के आया, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, ये 4 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितना निकल के आया 3। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितना निकल के आया 3। तो 3 मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर पॉसिबल हैं जिनका मतलब अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 0। उम्मीद है आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब हमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट को देखिए, अ वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या किसी वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में नहीं बदला जा सकता है। दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यह खुल जा, हाँ देख सकते हैं इसका जो ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी और डी। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या है, अ वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हमें बोल रहा है, ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि क्या किसी वेक्टर को एक पोजीशन से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ इस प्रकार से तो किया जा सकता है। यदि किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करेंगे तो वो वेक्टर वही रहता है। यानी कि जो पहला ऑप्शन है यानी ए नंबर ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन फॉल्स है, यानी कि यही आंसर हुआ हम लोग का। अब आगे देखते हैं, आगे आप लोग को बता देते हैं। जैसे बी नंबर ऑप्शन के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। बी नंबर ऑप्शन है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह सही कथन है। ये डिस्टेंस जो है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और वेक्टर अलजेब्रा को भी डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका सी नंबर कथन आप लोग को बता देता हूँ। सी नंबर है, मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटी। क्या यह कथन सही है, मतलब हाँ यह कथन सही है, तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क ये जो होता है यह वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और इन सभी के पास
क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को भी ये सभी फॉलो करते हैं। अब इसका आखिरी ऑप्शन जो कि डी नंबर ऑप्शन, इसका आखिरी ऑप्शन जो कि डी नंबर ऑप्शन है, मास स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी। तो आप बोलेंगे हाँ, मास जो है, स्पीड जो है, और क्या है, मास, स्पीड और एनर्जी, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इन सभी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और ये ना ही वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं ऑर्डिनरी रूल ऑफ वेक्टर। यह किसको फॉलो करते हैं? ऑर्डिनरी रूल ऑफ वेक्टर। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, आप प्यारे बच्चों बोल रहे, सॉरी बच्चों नहीं बोलना चाहिए, प्यारे दोस्तों, आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्या है? वो है व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5 इन इफ एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। तो हमें बोल रहा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है कितना? इसका मैग्नीट्यूड है 3, और वेक्टर बी हमें दिया गया है, वेक्टर बी हमें दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड है 5। तो हमें इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए एक वेक्टर मान लेते हैं ये है, और इसका लगभग 60 डिग्री यहाँ बनाते हैं, हाँ हाँ होगा शायद 60 डिग्री। यह थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ही है। तो ये हम लोग का वेक्टर ए है, और ये हम लोग का वेक्टर बी है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या फिर इसे आप बड़ा कर दीजिए ना, छोटा ही रहने दीजिए। देखिए इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 3, और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5। हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए या स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वो होता है यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो क्या होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए चलिए इसके मान को बैठाते हैं। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, वो कितना है? वो 3 है, यानी 3 फिर गुना। इसके बाद देखिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, वो कितना है? वो 5 है, वो 5 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है। इसके बाद देखिए कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, और यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों को गुना करिए 15 आएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान वो साइन 30 का होता है 1/2, यानी कि कॉस 60 का 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान आया 1/2। तो यहाँ से हम लोग को डॉट प्रोडक्ट कितना मिला? यहाँ से देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इसका हम लोग को मिला 15 में 2, यानी 7.4 प्रोडक्ट। देखिए हम लोग को ये आंसर मिला, हम लोग को आंसर क्या मिला? 7.4 यूनिट। ना 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। देखिए इसका ऑप्शन है 7.5, यही आता है। लिख दिया था 4, देखिए तो 7.5 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया है, और आपने इसे अपने से बना भी लिया। तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट but their line of action do not lie in one plane are called। दो फोर्स है, मतलब फोर्सेस, मतलब मान लेते हैं दो फोर्स है, फोर्सेस बोला है तो हम मान लेते हैं दो फोर्स है जो एक ही पॉइंट पर काम कर रहा है, लेकिन लेकिन ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, मतलब ये बोर्ड मेरा एक प्लेन हुआ, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो छोटा वाला वेक्टर है, ये वेक्टर कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, लेकिन बोर्ड मेरा प्लेन है
और ये जो वेक्टर है ये कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, यानी कि नॉन कोप्लेनर बोल सकते हैं। प्लेन जो वेक्टर प्लेन में होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेनर। यानी कि जो वेक्टर प्लेन में यहाँ नहीं है उसे हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। देखिए जो वेक्टर प्लेन में नहीं है उसे हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। और देखिए यहाँ पे लग किस पे रहा है? एक ही बिंदु पर, यानी कि कॉनकरेंट बिंदु पर लग रहा है, यानी एक ही बिंदु पर लग रहा है, यानी कि कॉनकरेंट। यहाँ से हम लोग का क्या आएगा? कॉनकरेंट। कौन करंट देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग का आया कौन करंट और यहाँ हम लोग का नॉन प्लेनर। तो हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है ये क्या है? ये नॉन कौन प्लेनर, ना कौन प्लेनर नहीं, नॉन को प्लेनर कौन करंट है, कौन करंट वेक्टर है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है नॉन को प्लेनर नॉन कौन करंट। हम लोग का यहाँ कौन करंट है, नॉन कौन प्लेनर तो आ ही गया था। अब इसका अगला यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। अब सी नंबर ऑप्शन, सॉरी बी नंबर नहीं, ए नंबर ऑप्शन हमने पढ़ा था, तो ए नंबर ऑप्शन आंसर हम लोग का नहीं होगा। अब बढ़ते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन है नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कौन करंट। देखिए हम लोग का, देखिए यहाँ पे नॉन कोप्लेनर है, कौन करंट है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है? बी नंबर ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सही निकल के आया है। बी नंबर ऑप्शन हम लोग का यहाँ से सही निकल के आया है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसके सी नंबर को भी पढ़ देते हैं। सी नंबर क्या है? सी नंबर ऑप्शन कहाँ चल गया है? यहाँ प्लेनर, प्लेनर कौन करंट फोर्स। देखिए अब कौन करंट तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, इसलिए सी नंबर भी हम लोग का नहीं होगा। अब बताए हैं डी नंबर। डी नंबर है कोप्लेनर और नॉन कनकरेंट। देखिए कोप्लेनर है ही नहीं, कोप्लेनर हम लोग का है ही नहीं, और नॉन कॉनकरेंट भी हम लोग का है ही नहीं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन भी हम लोग का गलत हुआ है। हम लोग का सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हम लोग का बी है। बी हम लोग का सही ऑप्शन है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। देखिए प्यारे दोस्तों आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अ वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकल, मतलब एक वेक्टर, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। अ वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकल अपवर्ड एंड वेक्टर बी पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस वेक्टर बी इज, हमें बताना है क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यानी ए नंबर ऑप्शन है अलॉन्ग वेस्ट, बी नंबर ऑप्शन है अलॉन्ग ईस्ट, सी नंबर ऑप्शन है जीरो और डी नंबर ऑप्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखिए एक वेक्टर दिया गया है सब, उससे पहले ये 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। 8 नंबर इधर मान लेते हैं नॉर्थ है, इधर साउथ आएगा, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। देखिए कुछ इस प्रकार से प्यारे दोस्तों देख सकते हैं, इधर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ हम लोग का डायरेक्शन हो गया है। लेकिन हमें बोल रहा है एक वेक्टर ए है जो वर्टिकली अपवर्ड है और एक वेक्टर बी है जो टुवर्ड नॉर्थ है, नॉर्थ साइड है। यानी कि ये मान लेते हैं हम लोग का, ये हम लोग का वेक्टर बी है, ये हम लोग का क्या है, हम लोग को प्यारे दोस्तों देख सकते हैं ये हम लोग का वेक्टर बी है, हमने मान लिया। और ये जो मार्कर है मेरे पास इसे हमने माना वेक्टर ए। तो यह वर्टिकली अपवर्ड है, यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो ये इसका तीर का निशान है, यानी मान लेते हैं ये जो मार्कर का नोक साइड है वो तीर का निशान है, यानी वेक्टर ए का तीर का निशान है। तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है किस साइड होगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके अलॉन्ग आएगा। तो देखिए जब भी आपको ऐसा बोले तो आप क्या करिए, जो बाद में वेक्टर दिया गया है यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखिए कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो बाद में दिया गया है ये, यानी कि जो वेक्टर बी दिया गया है उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर इस तरह से हाथ रखना है। और जो हमें पहला वेक्टर दिया गया है यानी कि वेक्टर ए, पहला वेक्टर हमारा वेक्टर है, उसके तीर के ऊपर हाथ रखना है कुछ इस प्रकार से। और हाथ तीर के ऊपर कुछ इस प्रकार से हाथ रखना है, देखिए। और उसके डायरेक्शन में आपको अपने चारों उंगलियों को करना है, यानी वेक्टर बी यानी जो बाद में वेक्टर है उसके चारों ओर डायरेक्शन में करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये हम लोग का वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है। तो
हमने कुछ ऐसे रखा और उंगली को ये जो इस प्रकार से दिया गया है तो हमने उंगली को उसके तरफ घुमाया, वेक्टर बी की तरफ हमने घुमाया। तो देखिए अंगूठा किधर है, अंगूठा वेस्ट की तरफ है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका जो डायरेक्शन आएगा वो किधर होगा, उधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया है। तो यहाँ से इन दोनों का डायरेक्शन क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन निकल के आ रहा है ए नंबर अलोंग द वेस्ट, अलोंग वेस्ट, अलोंग वेस्ट। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। देखिए प्यारे दोस्तों आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9 नंबर को पढ़िए, पढ़ के समझिए और बनाने का प्रयास करिए। देखिए 9 नंबर क्या है, देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मतलब इसमें दो वेक्टर दिया गया है हमें, एक वेक्टर ए है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर का है, वेक्टर का 9 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमें दो वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है मॉड मैग्नीट्यूड दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और एक वेक्टर बी है हम लोग का जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए इस प्रकार से हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हमें निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट। हमें बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है ग्रेटर देन ए बी, क्या ए बी का मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के से बड़ा होगा, या इक्वल टू ए बी होगा, या लेस देन ए बी होगा, या इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे दो वेक्टर दिया गया है हमें, तो इसको करने के लिए देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा होता है। देखिए ये होता है इसका वेक्टर प्रोडक्ट, ये होता है इसका साइन थीटा। उम्मीद है आप लोग को यह पता ही होगा, ये इसका वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला है ये। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का मान मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो सकता है 180 डिग्री, लेकिन हमें 180 डिग्री तक का बात नहीं करना है। तो देखिए जो साइन थीटा है उसे हम ले सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और यह बराबर हो सकता है 0 के, मतलब 0 डिग्री के। देखिए हाँ यहाँ देखिए जब साइन थीटा का मान 0 डिग्री होगा, जब साइन थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा। देखिए जब साइन थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या होगा, साइन 0, यानी कि ये 0, यानी कि ये जो पूरा है ये पूरा निकल के क्या आ रहा है, 0। यदि साइन थीटा का मान 0 डिग्री आ रहा है, लगा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो पूरा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 आ जा रहा है, यानी कि ये 0 के बराबर हो सकता है। यानी कि इसमें से हम लोग का लास्ट नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, कहाँ चल गया, हाँ लास्ट नंबर वाला ऑप्शन सही है, यानी कि इक्वल टू 0, ये हम लोग का सही है। अब इसका 90 डिग्री लेके देखते हैं मान। देखिए जब आप इसका मान 90 डिग्री लीजिएगा, जब आप इसका मान 90 डिग्री लेंगे तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना मिलेगा, जब आप इसका मान 90 डिग्री लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर आपको ये मिलेगा। जब आप इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री लेंगे तो आप लोग को ये मिलेगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब हम लोग का और भी देखना है क्या यह सही हो सकता है। देखिए किसी भी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है, वह अपना जो गुणनफल आता है उसका उसी के बीच में लाई करता है। मतलब यहाँ देख सकते हैं यह इसके बराबर होगा, लेकिन इसका जो गुणनफल होता है, इसका जो गुणनफल होता है ए क्रॉस बी, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यह कभी भी ए बी के मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड से कभी भी बराबर नहीं होता है, यह कभी भी बराबर नहीं होता है। ये अगर ऐसा कहीं लिखा रहे आपको मिलेगा, आपको यदि कहीं आप देखें कि ऐसा लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट क्या है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसा कभी होगा नहीं कि दो वेक्टर का मतलब दो वेक्टर को यदि क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड उन्हीं दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, मतलब उन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड को जब गुना करेंगे उससे कभी उससे मतलब ज़्यादा नहीं आता है। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। इसका मतलब हम लोग का जो ए नंबर ऑप्शन है यानी कि ग्रेटर देन ए बी, यह नहीं होगा, बाकी सभी आंसर सही होगा। उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है और जीरो तो होगा ही। उम्मीद है आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब 9 नंबर होने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन यानी वेक्टर का हम लोग का आज यानी कि इस वीडियो लेक्चर का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, वो यह है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए अ फोर्स, एक फोर्स है जो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप न्यूटन है। एक फोर्स है जो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप न्यूटन है, 4 जे कैप न्यूटन है। यह फोर्स हमें दिया गया है, यह फोर्स हमें दिया गया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी एंड डिस्प्लेस इट बाय 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इज। देखिए मतलब इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेस कितना हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ये वेक्टर ए, ये वेक्टर आर, ये डिस्प्लेस कितना हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है 3 कहाँ चल गया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यह डिस्प्लेस हो रहा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर, डिस्प्लेस हो रहा है 4 जे कैप मीटर, डिस्प्लेस हो रहा है 4 जे कैप मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमें बताना है कि वर्क डन, इसका मतलब इस फोर्स के द्वारा इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन किया गया, हमें यह बताना है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर, यानी इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट वो क्या आएगा, वो आएगा वर्क आएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए इसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ गुना करेंगे। यानी कि देखिए जब आई के कोफिशिएंट को आई के साथ गुना करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को जब आप गुना करेंगे, यानी कि लिख देते हैं पहले। देखिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो ये हुआ फोर्स का, और यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये है। तो देखिए जब आप इसके को आई के कोफिशिएंट के साथ गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और जब आप जे के कोफिशिएंट को इस जे के कोफिशिएंट के साथ गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 16। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को मिलेगा 16 यानी 25। तो यहाँ से हम लोग का आंसर कितना निकल के आया, हम लोग का आंसर निकल के आया 25 जूल। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने 10 क्वेश्चन कराया, 10 क्वेश्चन आपने मुझे उम्मीद है कि आपने अपने से बना लिया था पहले, और आप यदि नहीं बना लिए थे तो सॉल्यूशन को देख के समझ में आ गया कि किस तरह से हमें इन सभी 10 क्वेश्चनों को करना है। और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए, और मतलब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर कमांड बनते जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।